Hello. Oh yeah, you simply cannot handle my swag. Okay, fine. So handle it if you can. I think you can. We start with the first word, and it is meddlesome. METTLESOME. यार आज ना थोड़ा प्रॉपर बोलता हूँ, ये बहुत TTLE हो गया. It is meddlesome. Okay. The meaning, I hope some of you know it, of a person or animal. कैसा? Full of spirit and courage, which means lively, strong है बंदा. Full of spirit and courage है, मतलब हिम्मती है और शायद ताकतवर भी है इसीलिए, और lively है, काफी full of energy है. ऐसा बंदा कौन होता है? Mettlesome होता है. And we all know, ये दिल मांगे मोर. All right. The synonyms: courageous, spirited, gallant, valiant, heroic and indomitable. इनडोमिटेबल प्लीज इसको स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ मार्क कर लो यार, ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है, स्पेशली इन बुक्स इफ नॉट इन न्यूज़पेपर्स. स्पोर्ट्स आर्टिकल्स में दिख जाएगा आपको, द इनडोमिटेबल विल ऑफ सो एंड सो टीम और इंडिविजुअल, ऐसे करके मिल जाएगा आपको. हीरोइक पता है, वेलियंट कॉमन, गैलेंट अगेन कॉमन, स्पिरिटेड एंड करेजियस. सो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड मेटलसम. ऑलराइट. एंटोनिम्स, ये जो हालत खराब होती है कब? When you are alone at home and hear a creepy sound. ये दिक्कत होती है यार. घर पे अगर अकेले हैं ना, वैसे तो ध्यान नहीं रहता है, बट अकेले हैं ना, तो अगर आप खिड़की के बाहर ना पेड़ को भी देखोगे ना, तो लगेगा कोई उल्टा टंगा हुआ है. ये बड़ी दिक्कत है. तो क्या हो गया उस टाइम? कावर्ड, स्पिरिटलेस, टिमिड पहले आ चुका है, फियरफुल वी नो इट, अनएंथुसियास्टिक एंड हाफ हार्टेड, ये थोड़े अलग हैं, एक ही परिवार के हैं लेकिन थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं एक्चुअली यहाँ पे बस. सो आई थिंक टिमिड वाज वन वर्ड जो कि maybe some of us may not be aware of, but it has been used again and again, और क्लास में भी अलग से हम कर चुके हैं इसको. timid, this is timid antonym of meddlesome. So that was the first word of the day, or the session actually, that was meddlesome. Second, arduous. आपने कहीं बेटा पढ़ा होगा arduous task. It's an arduous task. कठिन हो जाता है. Involving or requiring strenuous effort, difficult and टायरिंग. बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और बहुत ही डिफिकल्ट हो, बहुत ही टायरिंग है. जैसे कि मेरे लिए रात को 11 साढ़े 11 बजे आना और वीडियोस रिकॉर्ड करना, क्योंकि यार तुम्हारी डिमांड रुक ही नहीं रही है. मैंने वो क्या प्रॉमिस किया था, वी स्टार्टेड, यू सेड सर फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाए, वी डिड दैट. नाउ यू सेड सर इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो ही जाए. और अब कोई कह रहा है कि सर वन वर्ड हो सकता है क्या? कोई कह रहा है सर इंटरव्यू, अरे चवन्नी देनी नहीं तुमको, और यहां से सब सर्विस. एनीवे, I'll do whatever needs to be done. इसके बाद idioms and phrases, once we are done with say 50-60 idioms and phrases, hopefully we reach the bare minimum requirement of subscribers, जहां पे अपन लाइव जा सकते हैं. And once we are live, boss, trust me, unstoppable exercises, धाड़ कर सकते हैं उसके बाद हम जाके. So let's hope we make it to 1000 very soon. I think we are in mid 970s or something. तो hopefully हो जाएगा 15, 20, 25 दिन में आपके इम्तिहान के बाद. देख लो भाई, मैं कुछ कह नहीं रहा. Alright, arduous. ये बंदा समझ रहा है वो चीज जो हम में से किसी को समझ में नहीं आती है. ब्रेन मैप कर रहा है जब रहा हो. हर्क्यूलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट. ऑनरस, अगेन वेरी डिफिकल्ट. स्ट्रेनुअस लिखा हुआ था, लेबोरियस एंड बर्डनसम. ऑल राइट. हर्क्यूलियन यूज किया हुआ है, ऑनरस याद कर लो यार, स्ट्रेनुअस, लेबोरियस, बर्डनसम हमको पता है. दीज आर द प्रोबेबल सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर्डुअस. एंड द एंटोनिम्स: simple, cool, easy, effortless, convenient and mild. ठीक है, हल्की फुल्की होने से कुछ काम बने. Certain colleges you can get into with हल्की फुल्की मेहनत, but in certain colleges it is an arduous task. कठिन है बॉस, कठिन है. तो अपन कठिन वाला टारगेट करके चल रहे हैं ना यार. Next is spur. In the spur, if something spurs you on, तो वो कुछ incentive देता है वो काम करने के लिए आपको. कुछ ऐसा ये वर्ड है बेटा. I think it is, yeah, I think that prompts or encourages someone, या फिर एन इंसेंटिव, या फिर अ प्रोजेक्शन फ्रॉम अ माउंटेन और माउंटेन रेंज, वहां से कुछ प्रोजेक्शन आता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पर. ओके, सो दो मीनिंग है बाय द वे. नॉर्मली वी यूज इट इन द फर्स्ट वे, दैट इज अ थिंग दैट प्रॉम्प्ट्स और एनकरेजेस समवन एन इंसेंटिव. ओके भाई साहब, 21 लाइन में आ गए आप. अगर आपने मूवी देखी है तो वंडरफुल, नहीं देखी है पाप लगेगा, देखना पड़ेगा चाहे जो हो जाए. 3-4 दोस्त इकट्ठे हुई है, देखिए, वेलकम. ऑल राइट, मीम फेस्ट विद वेलकम.
अभी भर रहे उदय भाई को कि अरे भाई साहब कहाँ आप किस लाइन में आ गए, मतलब गजब की एक्टिंग कर रहे हैं यार। क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, इंसेंटिव दे रहा है, इंकरेजमेंट दे रहा है, इंसाइट कर रहा है, भड़का रहा है, स्पाइक कर रहा है, इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रहा है। सो आई थिंक मेरा स्पाइक भी नो, इंसाइट बहुत बार आ चुका है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर नोन टू अस। आप देखोगे विद एज द सेशंस प्रोग्रेस यू विल रियलाइज कि यार ठीक है, घूम फिर के वही वही तो वर्ड्स आते हैं ना, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स जो कि हम कॉमन वे में यूज करते रहते हैं यार। बाकी पेपर पढ़ते रहो भाई, किस लाइन में आ गया। ये क्या कर रहा है? वाह, स्लो डाउन बड़ी, और कितना ही स्लो होगा यार। संडे ना, आई टेल द स्टोरी कि आई मीन इट्स नॉट लीगल टू बी टोल्ड हियर, बट किसी के घर से कछुआ भाग जाए, इससे घटिया सिक्योरिटी नहीं हो सकता है, तो कभी ये स्टोरी सही अभी नहीं। एनीवे, एंटोनिम्स क्या क्या है आपके पास? डिसइंसेंटिव, डिस्करेजमेंट, स्लो डाउन एंड डीसेलरेशन। तो यहां पे ये डीसेलरेशन हो रहा है कि भाई थोड़ा धीरे, कितना तेज भाग रहा है, और धीरे चल थोड़ा। दैट इज एंटोनिम ऑफ स्पर। स्पर क्या था? इंसेंटिव था। ये क्या है? डिस इंसेंटिवाइज कर रहा है, देख भाई धीरे चल। ऐसे कि मैं कहता हूं ना, पढ़ लिख के क्या ही फायदा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस इंसेंटिव दे रहा हूं कि अरे पढ़ना लिखना छोड़ो यार, कुछ और करो, ठीक है, लेकिन मेरी बात सीरियसली लेना नहीं यार, पढ़ लिख लो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज सल्ट्री। सल्ट्री, अगर आप कुछ उस तरह की किताबें पढ़ते हैं तो इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल किताब भी पढ़ते हैं तो भी ये वर्ड्स मिलते हैं, क्योंकि दो यूसेज है ऑफ द एयर और वेदर, हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड जब होता है ना, चिपचिपा मौसम काइंड ऑफ, जो कोस्टल रीजन पे होता है, तो उसको हम सल्ट्री वेदर कहते हैं। दूसरे में आप थोड़े ज्यादा लग रहे हो ऑफ अ पर्सन, स्पेशली अ वुमन, अट्रैक्टिव इन अ वे दैट सजेस्ट अ पैशनेट नेचर, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लग रही है, सल्ट्री। ये दूसरा वाला तो याद रहेगा यार, पहला वाला भी रख ही लेना यार, हॉट एंड ह्यूमिड है, ओके। हाँ, when your mom says can I see your phone, in my case when my wife says can I see your phone, वैसे बाय द वे मेरे जो फोन का जो लॉक है वो टोटली अनलॉक्ड है, कोई भी उठा के उस पर चेक कर लेता कुछ भी यार, माई डॉटर एंड माई वाइफ। तो मैं इनोसेंट बंदा हूँ, मेरा फोन कोई भी चेक करता है, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। एनीवे, अरे मैं क्लास में देता हूँ, समटाइम्स यू आर डूइंग एक्सरसाइज एंड कोई क्लास में अगर फोन नहीं लाया है गलती से, ऐसा होता नहीं है, फोन के बिना जीवन अधूरा। आपका फोन तो आपके शरीर का हिस्सा बन चुका है, यहां लगा लो ऐसे करके। हाँ, बट रेयरली कभी होता है कि कोई फोन भूल गया, मैं दे देता हूं यार, ओके। मेरी हालत ऐसी नहीं होती है, आप अपना समझ लो। ह्यूमिड, स्टिकी, ट्रॉपिकल, पैशनेट, अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग, बेटा दो मीनिंग है इसका, ठीक है। सो दैट वाज सल्ट्री फॉर यू। एंटोनिम, विंटर इज कमिंग। क्या विंटर यार, गर्मी शुरू हुई, भयंकर गर्मी हो रही भाई नॉर्थ इंडिया में, मजा आ गया, मन लग रहा है किसी दिन बेहोश होएंगे। कूल, फ्रीजिंग, कोल्ड, रिफ्रेशिंग, हटा यार, ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं जल्दी, सिवाय कि आप खस का शरबत पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बट उससे भी बहुत प्यास लगती है यार। बेसिकली दिक्कत है 7-8 महीने की दिक्कत है। इट्स गोइंग टू बी हॉट लाइक हेल। टाइमी, रोकने का, जैसे कि प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ, किसी चीज की प्रोग्रेस जो है उसमें अवरोध बन जाना, दैट इज टाइमी। अरे शुड बी प्लेइंग बेटर यार। दिस वाज कोलंबियन गोलकीपर वे बैक इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s, हिगुआटा। तो ये हिगुआटा सर कोई प्रॉब्ली इट इज नॉट द रियल इंटरनेशनल मैच, या कोई वो हो रहा होगा, क्या कहते हैं, एग्जीबिशन हो रहा होगा। ऑसम पर्सनैलिटी, बॉल लेके कभी कभार खुद ही भाग जाते थे हाफ लाइन तक। एक बार भागे थे वर्ल्ड कप में अगेंस्ट कैमरून, तो कैमरून का कोई बंदा था, इनके नीचे से बॉल ले गया। अब सीन क्या है, बॉल आगे है, कैमरून का फॉरवर्ड उसके पीछे हमारा गोलकीपर हिगुआटा भाग रहा है। वेरी कलरफुल पर्सनैलिटी। क्या कर रहे हैं? बॉल रोक रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, इंपीड, हैम्पर, हिंडर, फेटर, क्रिपल एंड स्कपा। ऑलराइट, अब देखो यार, ऑब्स्ट्रक्ट, इंपीड, हैम्पर, ओके, हिंडर, ओके, फेटर। फेटर्स यूजली हम चेंज के लिए बोल देते हैं, तो फेटर किया है तो जंजीरों में जकड़ दिया है शेर खान, अमिताभ बच्चन। रिकमेंडेशन, लेकिन बहुत पुराना मूवी यार, 70s का है, बट देख लेना। उसमें अमिताभ बच्चन उसमें बैठे हुए हैं अपने पुलिस स्टेशन में, ही इज अ पुलिस ऑफिसर, और वहां का लोकल गून दैट इज बीइंग प्लेड बाय प्राण साहब। तो प्राण साहब पहुंचते हैं और जाके बैठ जाते हैं, तो बच्चन साहब कुर्सी को लात मारते हैं, बोलते हैं जब तक कहा ना जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का, दैट इज जंजीर फॉर यू। देखो यार मजा आ जाएगा, नई वाली ना देख लियो, पुरानी वाली देखना। हाँ, स्कपर, क्रिपल, फेटर, हिंडर, हैम्पर, इंपीड एंड ऑब्स्ट्रक्ट। हिगुआटा सर वही कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं गोल मारने से।
Is this sorry, hi, this is Missy. How may I assist you today? बंदा जीनियस है यार, गोल या तो खुद या असिस्ट, हर मैच में कुछ ना कुछ कमाल करता है यार. टेरिफिक टेरिफिक. आई थिंक वी हैव सीन द लास्ट ऑफ हिम इन द वर्ल्ड कप एज फार एज दैट लेवल इज कंसर्न. बाकी क्लब शप चलता रहेगा मेरे ख्याल से. असिस्ट, फॉरवर्ड, अलाउ, सपोर्ट, क्लैरिफाई, सब पता है यार. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक वी कम टू द एक्सरसाइजेस देन. डू वी? यस. मिडल सम करेजियस है, स्ट्रांग है, लाइवली है. आर्डुअस कठिन है, ऑनरस है, मुश्किल है. स्पर इंसेंटिव है, ओके, या फिर वो माउंटेन का प्रोजेक्शन है. एनी ऑफ द मीनिंग्स कैन बी यूज्ड. असल्ट्री, हॉट एंड ह्यूमिड, या फिर अट्रैक्टिव पर्सन, मे बी अ वुमन, मे बी अ मैन. स्टाइमी, रोकना, हिंडर, डिसइंसेंटिवाइज, डिसेलरेट, दैट इज ऑल स्टाइमी. सो वी गो विद द फर्स्ट वन. हालांकि अब तक आपने भर दिया होगा. इट टेक्स अ person to hike the Appalachian Trail all alone. भैया अकेले जाके ये ट्रेल पे हाइक करोगे तो हिम्मत की बात है, और हिम्मत की बात हमारे पास जो है वो यार, हाँ यही कर रहे हैं ना. It takes a meddlesome person. So you have the first one, that is METTLESOME. That was the first answer of the day. We move ahead with the second question. An eviction notice is the only thing that will Jane into looking for a job. कोई जेन है, आराम से बैठी हुई है, वो कह रहा है भैया जब इनको निकालने की बारी आएगी ना, कि ये तुम जहां रह रही हो वहां से भागो, निकलो, क्योंकि तुमने बहुत दिन से किराया दिया नहीं है. इसी चीज से वो कुछ जोश में आएंगी, कुछ उनको इंसेंटिव रहेगा काम ढूंढने का. अदरवाइज तो कोई चिंता ही नहीं है, खाने पीने रहने का हो रहा ना बॉस. सो आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर विल बी इज द ओनली थिंग दैट विल स्पर Jane into looking for a job. Next one. The purpose of the therapy is to the growth of the cancer cells. Cancer cells के growth को क्या करेगा? Therapy क्या करेगा? टारगेट बढ़ाने का तो है नहीं, घटाने का ही है, कम से कम ग्रोथ रोकने का है. So I think the best possible answer, again you would agree, that is stymie. Hinder the growth of cancer cells. So we are down with Middleton, we are down with Spur, 2 more to go. Playing the piano. Mozart. Yes. Playing the piano may seem at first, but it gets easier with प्रैक्टिस. ओके, प्लेइंग द पियानो शुरू में हो सकता है दिक्कत करे, ये तो बड़ा महंगा होता है यार. तो अगर म्यूजिक नहीं है ना तो फिर कोशिश मत करियो, महंगा पड़ता है मेरे भाई. मे सीम आर्डुअस, शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन बाद में वो कहते हैं आराम से हो जाता है. ओके, अ लेडी गॉट अ डॉग एट होम, और उसको ट्रेन कर रही थी तो वो ट्रेन हो नहीं रहा था. तो हस्बैंड बहुत दिन से देख रहा था, तो उसने बोला कि अरे यार उसको छोड़ाओ, ये नहीं सुधरेगा. तो कहती ऐसे कैसे, तुम भी शुरू में इतने नखरे करते थे, तुम सुधर गए. ये सुधर जाएगा. Alright. It was arduous at first, then it got better. Alright, the last sentence and just one word left. The heat of the city in the summer can be difficult to deal with. Okay. The heat of the city, the sultry heat of the city. Unfortunately, जो meaning आप चाह रहे थे वो वाला sentence नहीं मिला हमको. And we are done with 5 words, with antonyms, with synonyms, with a small sweet little exercise, and we are done with the session. है ऐसा? Yeah. बेटा एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले जल्दी, और एक बुरा नहीं मिले. अब देख लो यार अपना अपना करके, ठीक है. अभी तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ऑलराइट. लेकिन माँ का दिल है, डिमांड कर रहा है, तो देखिए कोशिश करते रहिए, कुछ हो जाए तो हमें बताइएगा. टिल देन बेटा, कीप वर्किंग हार्ड. सी यू, बाय बाय.